आप देखते होंगे लोग, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में फोबिया से ग्रसित होते होंगे। किसी को हाई एल्टीट्यूड से है, किसी को अंधेरे से है, किसी को भीड़ से है, और कहते हैं कि वो अपने इन चीज़ों को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन ये इनसिक्योरिटी जो है इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, क्या इसको कर सकते हैं? देखिए, एनएलपी के थ्रू किसी भी फोबिया को हटाने के लिए ना मुश्किल से 2 घंटे, अगर बहुत गहरा है तो, और मात्र 2 मुश्किल से घंटे? आधा घंटा बहुत है अच्छा। जी। लेकिन आप सामने प्रेजेंट होनी चाहिए और उस लेवल की कमांडिंग होनी चाहिए। तो क्या इसमें कुछ रेकी या हीलिंग जैसा काम भी करते हैं क्या आप लोग? हाँ, करती है, पर ये डर सिर्फ आपके ब्रेन का एक बिलीफ सिस्टम है। हाँ। ठीक है, जब आप एनएलपी के थ्रू इसको कमांड करते हैं तो आप इसको बहुत ही ईजिली रिमूव कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? एग्जैक्टली होता क्या है कि आपने कभी किसी भी टाइम पे उसको एक्सपीरियंस किया होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि पुरानी बर्थ की भी यादें हमारे पास रह जाती हैं। हाँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करूँगी। अगर पास्ट बर्थ में जैसे कुछ लोगों को पानी से, ऊंचाई से, लिफ्ट से, ठीक है, इस तरह के फोबियाज होते हैं। ठीक है, तो पास्ट किसी बर्थ में अगर आपने कुछ डेथ एक्सपीरियंस इस तरह से किए हैं, अच्छा। जैसे पानी में डूबकर, ठीक है, आग में जलकर, ठीक, या लिफ्ट के गिर जाने से, या ऊंचाई के गिरने से, ठीक है, तो वो, क्योंकि ये चीज़ आपके किसी इस बर्थ के एक्सपीरियंस से नहीं आती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में अननोइंगली पड़ा हुआ है। ओके। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको एक्सपीरियंस करने जाते हैं, आपके अंदर नोशिया जैसी फीलिंग आने लगती है, आपको घबराहट होने लगी, आपको लगेगा जल्दी से ये खुले और मैं बाहर जाऊं या मैं रुक जाऊं। आप ऐसे लोग ना पूरी बॉडी शिवर भी करने लगती है कई बार। तो क्या करना है, ये मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मैं कोई रेमेडी बताऊंगी और तुरंत ये हट जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, इसके लिए जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर की आवश्यकता होती है। तो फोबिया हटाने के लिए हाँ ये है कि उसके डर को कम करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप फील कीजिए कि आप जा रहे हैं उस जगह पर। किसी भी चीज़ को हटाना है इमोशनल बॉडी से और नई चीज़ को लाना है, तो आप उसको फील कीजिए। उसको हटाने के लिए देखिए कि उसके सारे कलर ब्लश हो गए। ओके। ठीक है, मतलब आपको कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा। ठीक है, कई बार सेल्फ कमांडिंग हो नहीं पाती है, टू भी, मतलब मैं आपको ऐसे बता रही हूँ क्योंकि नॉलेज तो यूट्यूब पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है। हाँ, मतलब एक कोई ऐसा चाहिए होगा जो क्रिया करवा पाए सामने रह करके, वो उसको मॉनिटर कर पाए, उसके एक्सप्रेशन को मॉनिटर कर पाए, उसके बॉडी में जो हरकतें हो रही हैं उसको मॉनिटर कर पाए। और ये आप करती हैं? ये मैं करती हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ। मैं सर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन कराती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग में। ओके। ये उन लोगों के लिए है जो नीडी हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते ओके थेरेपीज को। ठीक है, ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में एटलीस्ट इतने हील हो जाएं कि वो डिसीजन ले सकें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें, एक जगह पे स्टक ना रहें। आप सोशल वर्क करती हैं एक तरीके से, वरना लोग तो ये कहते हैं कि अपनी विधा का पैसा चाहिए हमें, उसके बाद हम अपनी कोचिंग देंगे। ये भी मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैं खुद एक सीवियर डिप्रेशन से निकली हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं एक कंपनी में जॉब कर रही थी एज अ सीनियर काउंसलर। ओके। उनके जो कोर्सेज होते थे वो लाख में होते थे। ठीक है, हर इंसान उतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। और जब एज अ काउंसलर जब मैं उन लोगों की प्रॉब्लम सुनती थी तो मुझे कई बार खुद में बहुत बंधा हुआ फील होता था कि मैं जानती हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है, फिर भी मैंने बता नहीं सकती क्योंकि मैं रूल में बंधी हुई हूँ। अच्छा, मतलब किसी के लिए आप सर्विस देती थी और वहाँ ये था कि आप फ्री में नहीं बता सकती किसी को। ओके। ठीक है, और यही कारण था कि मैंने वो जॉब छोड़ दी। अभी जो लोग सुन रहे होंगे ना, वो आपसे ये भी पूछेंगे तो लगे हाथ बता दीजिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि जो लोग आपसे सुबह जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ, अगर आपको जुड़ना है तो आप इसी वीडियो के नीचे ना मेरा एक नंबर मैं आपको दूंगी। अच्छा। वो आप डाल दीजिएगा, आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए आई वॉन्ट ज्वाइन फ्री मेडिटेशन। ओके। ठीक है, या मैं वो लिंक भी आपको दे दूंगी जो मेडिटेशन ग्रुप का है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो सीधा लिंक पे क्लिक करके वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मेडिटेशन की लिंक भेजी जाती है। मेरी भी